Oh. Mankind's recovery, the night of the graduation ceremony. मतलब कुछ सालों बाद की स्टोरी अब है। 2 साल। मैंने पहले ही बोला था मेरे को ये जनरल पसंद है। आई लाइक दिस जनरल। मेरे को ये भी बंदा पसंद आया था। क्या नाम था इसका? राइनर। मेरे को भी यही लगा। ये दोनों बाकी सब बच्चों से अलग ही बड़े दिख रहे हैं एज में। ये ओह अच्छा, गर्दन पे बढ़ना जरूरी है। इन सब लोगों की अलग ही स्ट्रेटेजी है। सब लोगों का एक अलग ही पावर है। म्यूजिक टॉप नॉच। ओ ये वो आलू पटेटो खाती रहती है कौनी। पर मिकासा की सबसे बेस्ट पावर लगती है मेरे को। मेरे को भी यही लगा। वो क्या मस्त तरीके से नाम लिया इसका। ऐसा ही नाम एरन जेगर नाम इसका ओपी में भी है। ये सीजन 1 के अटैक ऑन टाइटन ओपी में। वो भाई कितना बड़ा है यार ये राइनर भैया। राइनर काफी बड़ा है यार। मतलब एरन कंधे तक भी नहीं आ रहा उसके। ऐसा लग रहा है अगर एरन इम्प्रूव हुआ है 2 साल में तो ये भी उससे कई गुना इम्प्रूव हो गया। नहीं अभी तो मेरे को सबसे पावरफुल वाला मिकासा ही लग रही है। भाई इसको ही जनरल बना दो यार। ये राइनर को कोई चांस ही नहीं है। एरन तो मक्खी से भी हार जाएगा। एरन के बस इरादे भरे हैं, बाकी कुछ भी उसका स्ट्रांग नहीं है। तो कैसा लगेगा यार कोई 1 सेकंड में अपने को निपटा दे और बोले कि हो गया खत्म, अब मैं जाऊँ, मैं बहुत बिजी हूँ। कम एट मी। वो किस पोजीशन में लेटा हुआ है ऐसा यार। मेरे को इतना मैच्योर क्यों लग रहा है? कोई बंदा आए तो उसको सेक्स पोजीशन में छोड़ दे मार के। हाँ मेरे को वो लड़की अटैक करते हुए देखी। एनी का भी कई कैरेक्टर डेवलपमेंट होना बाकी है, पर उसे एनी की भी आइडियोलॉजीज लग रही है मेरे को मिकासा जैसा क्यों लग रहा है इसका एटीट्यूड। तेरे पास कोई चांस ही नहीं है। इन सब से कमजोर है तू। और ये इंसान मेरे को कुछ भी मेरे को लगा था मिकासा के पीछे बस यही है, एक ही इंसान है। ये बंदा है ना, मेरे को इसके साथ कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि बहुत ही बेकार है या फिर बहुत ही लवेबल है कैरेक्टर है। ऐसा नहीं, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है कि बंदा किस टाइप का है। मारो मारो एक दूसरे को, तब मारेगा ये सबको। दिमाग तो चला है भले, बिलीवेबल लगता है। वो अच्छा नाइस म्यूजिक फिर से आ गया। वो एक मिनट, पर एरन भाई एरन वॉल्स के अंदर रहने नहीं आया है। एरन आजाद है और एरन में लीडरशिप भी है, मेरे को पता चला। पर ये भी उसके साथ एग्री करेगा। वो बहुत ज्यादा सपना ही देखता है एरन। सिर्फ तुझ में हिम्मत नहीं, आर्मी में भी हिम्मत है। आर्मी ऑल्सो हैव द गट्स। एरन तो अगर टॉयलेट में भी जाएगा तो मिकासा टॉयलेट में चल जाएगी। साथ में जाने वाले फ्रेंड्स होना अच्छा है।
वॉल्स के बाहर जाना है. I like this. It's the legion. कैप्टन एरविन कौन है? अच्छा ये बाहर से आ रहे हैं. うるせえな。何期待する人たち。 5 साल से बाहर が थे. 明るくなって何ふぬけなこと言ってんだこのバカ夫婦。そんなお似合い夫婦だなんて。気が早いよエレン。 वो यार ऐसा क्यों लग रहा お है 姉さん。 जब ये शो बहुत ज़्यादा लाइट होता है या बहुत अच्छा होने लगता है ना तो कुछ बहुत ही बुरा आने वाला रहता है. お前の母さん助けられなくて。 तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा अनस. ハンネスさんのせいじゃない。うるせ तुम え。 विकास है? नहीं 俺は自分で決めたんだよ。 विकास है इतना नहीं हंस सकती कभी. そう照れるなよ。トーマス。 एक सेकंड के लिए लगा ट्राइनर है ये के लिए. 皆さんで分け इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी तो एरन में भी नहीं है. そうだよ तो इस कैरेक्टर से लगता है कि शो में लाइटनेस बनी है, डार्कनेस कम है. 大丈夫で ओ एरन को मैंने स्माइल करते हुए देखा. अटैक ऑन टाइटन में स्माइलिंग सबसे कम होने वाली これ है. からだ。 सबसे रेयर चीज यही चीज है ये. और इतनी जल्दी कुछ अभी तो कुछ लड़ाई का कुछ चल ही नहीं रहा था. मेरे को लग रहा था आराम से चल. जैसा मैंने बोला था जब भी कुछ अच्छा चल रहा हो शो में समझ जाना कुछ बुरा होने वाला है. 壊された。駆逐してやる。 ओह 一匹残らず。 क्लिप में आपको इस एक्शन से कनेक्ट कर दिया पास्ट के कुछ सीन दिखाकर. よう。5年ぶりだな。 वो एनीमे का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहा है इसका एक्शन. आई मीन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट. こいつだけ माय गॉड 仕留めれば。 ब्रो कोई चांस ही नहीं है भाई साहब. गायब होने के लिए दुआ छोड़ रहा था. कहा कि एनीमे में 早く塞がないとまた巨人たちが入ってく हर る。 चीज अचानक से आ रही है. 開始してる。5年前の惨劇が再び繰り返。 मैकेनिज्म कितना फास्ट लग रहा है. मतलब एक आधे घंटे पहले बॉल टूटी और उसके अगले मिनट बनाना चालू कर दिया. टाइटन्स कैनन से घंटा मरेंगे. 僕が必ず君を守るから。 ओह ये बहुत अच्छा लग रहा है. 大丈夫か。 यार मैंने 大丈夫。 को मैंने फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि भाई आर्मिन तुम में दिमाग बहुत है. बताओ वहाँ के लोग मर रहे हैं 手合わせしてやっとるというに और ये लोग चेस खेल रहे は हैं. とっと上手。あや पिक्सेस それが貴様の職務であろう。 यार इसलिए मेरे को ऐसे सुपीरियर ऐसे ज़्यादा पावर वाले लोग पसंद नहीं है. トロストクでは今まさに兵たちが神命をとして戦っている。 एग्जैक्टली लोग मर रहे हैं वहाँ पे और ये बड़े लोग समझते हैं कि इनकी अकेले की लाइफ हजारों लोगों के बराबर है. その迎撃班 यार डर तो इन कमांडर्स के चेहरों पे भी है. 訓練兵団。また伝令によると先見班はすでに全滅の巨人が現れ内門を破ってもおかしくはないという状 वो 況 ये बंदा ये वाला टाइटन आ गया ना तो फिर लग जाएंगे. इस बार वो टाइटन्स कुछ घंटों बाद आने वाले हैं. इस बार थोड़े तो प्रिपेयर हो सकते हैं ये लोग. でこの死に急ぎ野郎がでも巨人のरे रे はできてんだろうがよ。ほら बताओ इनके डिस्कशन का रिजल्ट 落ち着け。 अभी दिख रहा つ है. いて死に逃げ。きっと生き残れる。 वो 生き残 वो った。 इस बार ऐसा लग रहा है कि एक डेवलप कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को डेवलप होने में हेल्प कर रहा है. क्या मैं कह सकता हूँ ये शो हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है. कॉमेडी लगता है और एक टाइम पे एकदम सीरियस. 今 はいだついてこい。私の腕では足手まといになります。 कैसा इतने आसानी से थोड़ी お जाएगी. 前の判断を聞い。しかしおい。いい加減にしようミカサ。私は冷静じゃなかったのか。死なないで
हाँ, और मिकासा का मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो उसकी सग्गी बहन है। やっている巨 तो 人 इनका の मेन 戦略は फोकस 調査兵団の最新 टाइटन्स 巨人に की は कैसे बने ये फाइंड करना है, ये पता लगाना है। 男性のような लोगों को खा के जिंदा होते भाई वो, その体は極 उनको रिप्रोड्यूस करने की कोई जरूरत ほとん नहीं どの पड़ती। 男性のようなを捉えれば切る थोड़ी उम्मीद मिलती है ऐसे ही वीक पॉइंट जानकर। 入団する आर्मिन कैसे लड़ेगा, आर्मिन को こ देखना है の मेरे 偉 को। 人で活躍しと昇格間違いなしだ कि अच्छा फील करूँ। 間違いない उस लेवल में जा रहा है। 勝負だ 行くぞ पहली बार मैं टाइटन्स को लेके इनके लिए इनके चेहरों पे दर्द और डर नहीं देख रहा じゃなかったが हूँ। अफसर एक これはあまりにも飛行した ओह ऑब्वियसली यार ऐसे ही रिएक्शन होगा। एरन का जो रिएक्शन था मेरा भी ऐसे ही होगा। 絶対に逃がせ तो ये म्यूजिक की तारीफ करूँ या फिर जो सीन इतना इंटेंस हो रहा है इसकी तारीफ करूँ? ओह नहीं 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 यार, इतना कुछ काफी है हौसला तोड़ने के लिए। 光景を眺めている ओह वो क्या था? どうして動かないんだ और ある どうしたのアルミ ओह それっていけないものなんだろ憲兵団に捕まっちまうぞ कुछ बता रहे हैं ना, मतलब कोई कैरेक्टर की बैक स्टोरी बताया तब मर जाएगा। ओह शिट この本による僕たちもいつか माय 外の世界 गॉड を探検できるといいね उसका एक ही सपना था पर वो पूरा नहीं कर पाया। बचा ले। お前が教えてくれたから外の世界に भाई क्या हो गया ये? तो मेन कैरेक्टर था, कैसे मर? कोई ऐसा तो नहीं कि मेन कैरेक्टर आर्मिन बन जाएगा? अब आर्मिन इन्फ्लुएंस हो जाएगा मेन कैरेक्टर मरने से। मेरे को अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अभी ये 5th एपिसोड में क्या देखा। मेन कैरेक्टर को मार दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेन कैरेक्टर के मरने से आर्मिन इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो मेन कैरेक्टर बन जाएगा, या मिकासा? ओ मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। कुछ तो है, कुछ तो आएगा, कुछ तो होगा। वो ऐसे ही मेन कैरेक्टर को नहीं मार सकते, कुछ तो दिखाने वाले हैं। मेरे को, मैं उसके लिए रेडी हो रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कुछ तो हो सकता है। पहले तो मेरे को बोलना चाहूँगा मैं कि जैसे मैंने 4th एपिसोड चालू करा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उसमें मेरे को थोड़ा राइनर के बारे में और बताया था, और वो एनी के बारे में बताया, और काफ़ी सारे अलग अलग कैरेक्टर के साथ हमें जोड़ने की कोशिश करी। जैसे कि वो थॉमस, जो बहुत ही जो टावर पे लटके हुए एक टाइटन ने जिसको मारा था, वो भी राइनर जैसे पीले बाल वाला था। ओह माय गॉड। और वो लड़की जिसका सर अलग है पर वो भी जिस तरीके से तो 4th एपिसोड में ये सब इंट्रोड्यूस होते एक तरीके से, और उनको देखना अच्छा लगता है। मतलब उनको उनके बारे में जानने को मिलता है, और उनकी सोच बताई जाती है अलग अलग। सबका इस चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है।
लाइक वो एनी लड़की थी, वो एनी नाम की वो लड़की, उसका काफ़ी अलग, वो बिल्कुल मिकासा जैसी लगी, पर उसमें थोड़ा फ़र्क ये था मिकासा से कि वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहती है और वो बिल्कुल ही एकदम वीपन की तरह बनना चाहती है, एकदम हथियार की तरह बनना चाहती है अटैक करने के लिए, टाइटन्स को मारने के लिए। और राइनर काइंड ऑफ, मेरे को राइनर ऐसा लगा कि एरन मैच्योर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनी के सामने जब एरन पिटता है तो राइनर भी पिट जाता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि राइनर भले बड़ा दिख रहा है, बड़ा होगा एरन से, पर एरन के जैसा ही लगा मेरे को, बस थोड़ा और मैच्योर वर्जन है एरन का, मेरे को बस ऐसा लगा राइनर को देखकर। और जो चीज़ बताई थी एपिसोड 4 में कि एक अलग अलग, जैसे वो लोग ग्रेजुएट होते हैं ये सब लोग, तो वो अलग अलग जगहों में बांट दिए जाते हैं। एक गैरिसन नाम, कुछ लोग गैरिसन ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग उससे ऊपर, जो लोग टॉप 10 में आ जाते हैं, वो लोग जेमर पता नहीं क्या था, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो राजा के साथ में रहेंगे, रॉयल लोगों के साथ में रहेंगे। और जो सबसे 3rd नंबर का जो कैटेगरी है, वहाँ पे आते हैं रिकॉन्स्टिलेशन लीजन, जो टाइटन से लड़ते हैं। ऑब्वियसली एरन ने वही चुना, और एरन जाएगा तो मिकासा जाएगी, और ये दोनों जाएंगे तो आर्मिन भी जाएगा, तो वो लोग भी चले गए। और एरन की वो स्पीच अच्छी थी, इसलिए ये जीन और कॉनी और भी लोगों जिनकी डेथ अभी देखी एपिसोड 5 में, वो लोग भी ज्वाइन हुए लीजन के लिए। और फिर जिस तरीके से जैसे ही एक्शन चालू होता है ना, मतलब एपिसोड 4 में मेरे को लगा कि थोड़ा लाइट चल रहा है, ये सीरीज़ थोड़ी लाइट हुई है, थोड़ी स्लो हुई है, थोड़ी नॉर्मल हुई है। और साशा को देख के तो लगा बिल्कुल कॉमेडी चल रही है ये सीरीज़। पर जैसे ही वो बड़ा टाइटन 1 सेकंड में दिखा, वहाँ से एक्शन चालू, एनिमेशन चालू, म्यूज़िक चालू, सब कुछ इंटेंस, और सबका डिप्रेशन चालू। और जैसे वो बड़ा सा टाइटन गायब हुआ, उसके बाद जो एपिसोड 5 आया, उसमें एपिसोड 5 जो आया उसके अंदर मेरे को लगा था कि अब तो लड़ाई होने वाली है, अच्छा एक्शन दिखने को मिलेगा, एनिमेशन। पर जैसे ही वो लड़ाई चालू हुई, और जिस तरीके से उनने कैरेक्टर्स को उड़ाया है ना, जिस तरीके से वो मारा है, इतना इंटेंस और एंगेजिंग लग रहा था कि मेरे को लगा, मैंने एनिमेशन पे ध्यान नहीं जा रहा था मेरा, इतना ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा था, इतना ज़्यादा शॉक हो गया था मैं एंगेजिंग, और उसके म्यूज़िक की वजह से भी मेन तो, मतलब वो सीन मेरे दिमाग में, वो जो हुआ वो मेरे दिमाग में चल रहा था बजाय कि एनिमेशन के। और म्यूज़िक इतना ज़्यादा एंगेजिंग, मतलब इसके अंदर ऐसे सीन है ये एनीमे में कि आप एनिमेशन पे भी आपका ध्यान नहीं रहता, आपका वो जो स्टोरी पे ध्यान रहता है कि क्या चल रहा है। म्यूज़िक, एनिमेशन सबसे ध्यान हट जाता है, डायरेक्ट स्टोरी पे आ जाता है। ये इस एनीमे की इंटेलिजेंस है, मतलब जो सामने एनिमेशन दिख रहा है उससे भी हट के स्टोरी पे फोकस आ जाता है। ये इस एनीमे की ब्रिलियंस है। और जो कैरेक्टर मरते हैं, माय गॉड, मेरे को यकीन नहीं हुआ मेन कैरेक्टर को यार कैसे। और राइनर, वो लोग कहाँ हैं, मिकासा कहाँ पे लड़ रही है वो लोग, माय गॉड। आर्मी ने हजम नहीं कर पाएगा ये सब चीज़ जो उसने देखी। उसके लिटरली सामने एक टाइटन ने ऐसे गटक लिया एरन को, वो। और जो जीन के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि जीन, मेरे को लगा, मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा था उसके लिए, मैं नॉर्मल था वो जब भी स्क्रीन पे आता है, और कॉनी के लिए तो उससे भी कम फील होता है। पर जीन में वो समझ नहीं आ रहा था कैरेक्टर, कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है या फिर उसको कोई मतलब नहीं है, या फिर एक वो लॉयबल कैरेक्टर है, या फिर वो हेटरेट कैरेक्टर है हानेस जैसा। वो कौन सा कैरेक्टर है मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पर अब एरन ने उसको इन्फ्लुएंस करा, उसको बोला कि नहीं, तुम चाहो तो तुमने लीजन ज्वाइन करना, तुमने करने का फैसला करा था, तो तुम आज जिंदा बचकर कल वापस वॉल्स के अंदर जाओगे। एरन ने उसे बोला था जीन को। मेरे को लग रहा है जीन का भी अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट होने वाला है। उसको पता चलेगा एरन मर गया तो